हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। वेलकम टू द सेशन बच्चों। अ वेरी 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 गुड इवनिंग। ओके। और बात करते हैं इस सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बच्चों, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस मैटर अराउंड सॉरी मैटर इन आवर सराउंडिंग से रिलेटेड है बच्चों। तो आपके सभी क्वेश्चंस इसमें एड्रेस होने वाले हैं, ठीक है। So we'll start with the topic first. Okay, so before that I'll just introduce myself. My name is Akshay Kumar Upadhyay. I'm your science educator बच्चों. I have mentored more than 1 lakh experience in the last 7 years of teaching, and we have produced students those who have scored 100 out of 100 in science in their board examinations. तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का भी बच्चों 100 out of 100 आए इस बार साइंस में, राइट? सब लोग रेडी हो? ओके। सो जितने भी बच्चे क्लास में हैं सब लोग एक बार हाई लिख देना, ओके, सो डैट हम लोग आगे बढ़ सके बच्चों और चीज़ें कवर कर सके इस क्लास में। बात करते हैं आप लोगों के बैच के बारे में बच्चों। तो देखो, क्लास 9 के जो बच्चे हैं उन सब के लिए जो बैच आने वाला बच्चों वो आ चुका है। दैट इज अचीव क्लास 9 बैच। ओके, इट्स अ कंप्लीट मास्टर कोर्स बाय योर टॉप एजुकेटर्स बच्चों। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, जैसे कि आई विल बी टीचिंग यू साइंस। ओके, अंकना मैम वुड बी टेकिंग एसएसटी, रफीक सर वुड बी टेकिंग मैथमेटिक्स बच्चों इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, जिसमें आप लोगों को देखने मिलेंगे 792 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस विद देयर प्री एंड पोस्ट क्लास एक्टिविटीज। ओके, एंड इसमें फुल लेंथ टेस्ट होंगे बच्चों, फीडबैक होगा, बिहेवियरल एनालिसिस होगा बच्चों, 24/7 आपके डाउट सॉल्विंग होंगे। इट इज पावर्ड बाय एआई, तो आप जब चाहो तब डाउट्स पूछ सकते हो। हाय वर्षा, गुड इवनिंग। एंड 60+ ई बुक्स आप लोग देख सकते हो बच्चों, कोर्स बुक्स या फिर ई बुक्स कह सकते हो आप लोग उसको। एंड 1700 से ज़्यादा बच्चों को 3D लर्निंग वीडियोस देखने मिलने वाले हैं। 68,000+ आप लोगों को इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं बच्चों, चैप्टर लेवल पर और टॉपिक लेवल पर होने वाला है। ओके, सो बी रेडी विद दिस बच्चों। जिन्होंने एनरोल नहीं किया है वो एनरोल कर सकते हैं। ओके, सो दिस द फर्स्ट थिंग बच्चों। और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है बच्चों, आपको जस्ट सब्सक्राइब करना है टू एमबाइब सिंपल। ओके, अब सर ये एमबाइब सिंपल क्या है, सब्सक्रिप्शन कैसे करना है। जैसे आप ऐप पर आते हो बच्चों, एमबाइब ऐप पर आपको स्टार्टिंग में 3 डेज का फ्री अनलिमिटेड फ्री ट्रायल मिलता है बच्चों। ओके, इसमें आप लोगों को एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में अनलिमिटेड अचीवमेंट्स, इसका मतलब अनलिमिटेड एग्जाम्स देखने मिलते हैं बच्चों, ऑल लर्निंग गोल्स। साथ में बच्चों आप लोगों को ऑल एम्बाइब एप्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, जैसे कि एम्बाइब लर्निंग आउटकम्स, एम्बाइब लेंस, एम्बाइब फॉर पेरेंट्स, एम्बाइब लैब एक्सपेरिमेंट्स बच्चों, ब्रेन एप्स एंड फ्रॉगीपीडिया, सभी का सब्सक्रिप्शन मिलता है। इसमें बच्चों एम्बाइब ऐप के बारे में अगर मैं बताऊं आप लोगों को, ओके, तो इसमें ये आपको मिलेगा प्ले स्टोर पर भी और ऐप स्टोर पर भी, दोनों पर। यस, वेरी गुड इवनिंग फौजलूर, वेलकम। और एम्बाइब लर्न के बारे में अगर बात करें बच्चों, तो एम्बाइब लर्न ऑप्शन से आप लोगों को 70,000+ वीडियो लेसन एंड 2,000+ ई बुक से पढ़ने का मौका मिलता है। ओके, थ्रू आउट दी प्लेटफॉर्म अगर आप देखो तो। एंड अगर हम लोग बात करें डाउट रेजोल्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया 24/7 आपके डाउट सॉल्व होते हैं बच्चों। लाइव क्लासेस जो ऐप पर होती है बच्चों, प्री एंड पोस्ट क्लास एक्टिविटी के साथ में 60+ लाइव क्लासेस डेली होती है ऐप पर। ओके, थ्रू आउट द लर्निंग गोल्स बच्चों। एंड 1.5 मिलियन क्वेश्चंस के ह्यूज लाइब्रेरी है फॉर योर प्रैक्टिस एंड टेस्ट। ये जो कि केटर करते हैं 400 से ज्यादा एग्जामिनेशंस को, वो भी आपको उसी सब्सक्रिप्शन में मिलता है। एंड जब भी आप पढ़ते हो बच्चों, आप इंटरेक्टिव कोबो लेसन से पढ़ते हो, तो वो एक फायदा आप लोगों को देखने मिलता है। आई होप इट इज क्लियर। हाँ, सो बच्चों इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो होता है बच्चों, इट इज ओनली ₹699 पर मंथ। इफ यू गो विथ 3 मंथ सब्सक्रिप्शन बच्चों, इट विल कॉस्ट यू 599 पर मंथ। ओके, एंड जब आप एनुअल सब्सक्रिप्शन के साथ जाते हो बच्चों, इट विल कॉस्ट यू ओनली ₹499 पर मंथ बच्चों। मतलब ₹500 पर मंथ में आप लोगों को सभी फीचर्स मिल रहे हैं। लेकिन उसमें भी अगर आप जो कोड यूज करते हो बच्चों, अनलॉक25, तो आप लोगों को उससे बच्चों डिस्काउंट देखने मिलता है 25% का। तो आई होप इट इज क्लियर बच्चों, तो आप लोग यूज कर सकते हो। हेलो रिहान, वेलकम 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 टू द सेशन।
हाँ, आई गेस कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। बच्चों एक बार चेक करना अभी क्या मैं क्लियरली ऑडिबल और विजिबल हूँ। ऑडियो इश्यूज थे बट इट रिजॉल्व नाउ, एक बार चेक कर लेना। मेरे एंड से आई गेस था इशू बट इट इज सॉर्टेड डाउन। ओके, सो बच्चों मैंने बताया आप लोगों को, जैसे 1 ईयर का जो भी कोर्स है बच्चों, उस पर आप लोगों को सिर्फ यूज करना है कोड अनलॉक 25 और आपको 25% डिस्काउंट मिल जाता है इफ यू यूज इट बिफोर 31 जुलाई। बच्चों एंड होने से पहले आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। सो दे आई वॉन्ट आवर 11 मैच। अरे क्या बात है, 500 गोल्स कंप्लीट किए, दैट्स ग्रेट, जबरदस्त, बहुत अच्छे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो, तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, और हर क्वेश्चन के लिए आई विल बी गिविंग यू 1 मिनट का टाइम। ओके, 1 मिनट टाइमर दूंगा हर क्वेश्चन के लिए बच्चों। उस 1 मिनट के अंदर आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। सो एक बार चेक कर लो, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना। मैच द फॉलोइंग कॉलम, ओके, 1 विद कॉलम 2 से आपको मैच करना है, ठीक है। ध्यान देना, कॉलम 1 में आप लोगों को कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं, ओके। अब उसमें प्योर सब्सटेंस भी हो सकते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस भी हो सकते हैं, ओके। यहाँ पर आप जो देख पा रहे हो ये इम्प्योर सब्सटेंसेस ही दिए गए हैं, और उसमें आप लोगों को क्या वो ट्रू सोल्यूशन है, क्या वो सस्पेंशन है, क्या वो कोलॉइड है, या फिर वो इमल्शन है, आप लोगों को उसको व्हाट पे से मैप करना है। और मैप कैसे करना है आप लोगों को, बहुत सिंपल बच्चों। देखो PQRS आपको यहाँ पे दिया गया है, ध्यान से देखना। तो PQRS यहाँ पे दिया गया है बच्चों, और यहाँ पे 1 2 3 4 दिया हुआ है, राइट है। सो अगर आप इसको चेक करो, ओके, तो आप लोग इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो। जैसे P को अगर आप मैप करवा रहे हो, जैसे लिखा है सॉल्व सॉल्यूशन, तो इस हिसाब से PQ जो है बच्चों वो ट्रू सॉल्यूशन बनता है, लॉजिकल है ना। मैं आप लोगों को पहला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे करना, राइट है, पहला पार्ट, ओके। तो ये ट्रू सॉल्यूशन बनता है, सॉल्व सॉल्यूशन। तो ऐसे आप लोगों को उसको मैप करना है, मिल्क को भी करना है, स्मोक को भी करना है, चॉक वाटर को भी करना है। तो बेसिकली आप लोगों को सभी चीजों को मैप करना है उनके करेक्ट आंसर्स के साथ, ओके। तो सही आंसर के साथ में आप लोगों को मैप करना है। यू हैव 1 मिनट ऑफ टाइम बच्चों। एक बार अच्छे से क्वेश्चन को देखो, मैं कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रखना चाहता। आप एक बार क्वेश्चन को देख लो और ट्राई टू आंसर इट, ओके। अगर आप आंसर कर पाते हो तो वेरी गुड बच्चों। इन केस अगर आपको आंसर नहीं भी आ रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको जो सही लग रहा है वो आंसर दे दो, ओके। आई विल बी रिवीलिंग द आंसर बच्चों, जो आप लोग बोलोगे वो मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। टैग से पार्टी तो बनती है गोल्स में, हाँ जरूर, और अच्छी खासी पार्टी बनती है। हेलो विशाल रावत, वेलकम, वेलकम टू द क्लास। तो इफ यू सी बच्चों, ओके, अभी आप लोगों ने आंसर दिया नहीं दिया, ओके, जो मेजोरिटी आंसर होगा वो मैं क्लिक करने वाला हूँ, राइट है। सो यहाँ पर इफ यू सी, ओके, सॉल्व सॉल्यूशन, जैसे अगर आप देखो ट्रू सॉल्यूशन आ रहा है, राइट है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ए शुड बी द करेक्ट आंसर, बट बाकी चीजों को भी आप वेरीफाई करो। एक मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, ओके। बी वुड बी, जैसे मिल्क है, ओके। मिल्क को अगर आप देखो इट्स एन इमल्शन, फैट और इसका मिक्सचर। स्मोक इज देयर बच्चों, जो कि सस्पेंशन हो जाता है। चॉक वाटर कोलाइड हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखो, ओके, तो मुझे इस पे क्लिक करना पड़ेगा, और अगर मैं क्लिक करता हूँ बच्चों तो आंसर लिख के आ रहा है, वाओ। वाओ का मतलब है बच्चों ये आंसर करेक्ट है आपका। तो जो भी आंसर यहाँ पे दिए गए हैं बच्चों, दैट इज करेक्ट, राइट। तो फर्स्ट आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, तो विल बी मैपिंग इट, ओके। देखो अभी मिल्क जो होता है बच्चों आपका, इट्स अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे वही चीज मेंशन्ड है, इफ यू सी मिल्क एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है यहाँ पर, राइट है, इट्स अ कोलॉइड, ओके। सो P का 3 के साथ, Q का 4 के साथ, R का 2 के साथ, S का 1 के साथ, ऐसे आप लोगों को मैच करना था, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओके। अब इस बार मुझे कमेंट में आंसर चाहिए, ओके। लास्ट टाइम आई गेस किसी ने आंसर दिया नहीं है, ओके, बट देने की कोशिश करना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। इनमें से 4 ऑप्शन है आपके पास में, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं है, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। क्या डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, कास्टिंग आयरन इन मोल्ड्स, सेटिंग ऑफ सीमेंट, या मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन, ओके, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। इनमें से फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं है ऐसा बोला है। इसका मतलब अभी समझना कि कौन सा इनमें से ऐसा है जो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है ना, वाइस वर्सा इट वर्क्स, राइट। सो व्हेन यू हैव 4 ऑप्शन बच्चों, ओके, क्वेश्चन को अगर आप डायरेक्टली नहीं सोच रहे तो आप घुमाकर सोच सकते हो। सर ऐसे ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, यस बेटा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना,
20 मार्क्स आपका जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को दिया जाता है। ओके, तो 20 मार्क्स इज गिवन टू योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो और जो 80 मार्क्स है बच्चों वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए होता है। तो प्रिपरेशन करते समय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिस ना हो जाए, इसलिए बच्चों डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने लेके आए। ठीक है, सीबीएसई बहुत खराब है, कोई बात नहीं। देखो प्रैक्टिस अच्छा रहे ना तो क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं लगते विशाल, इतना मैं बता दूं। प्रैक्टिस अच्छा रहना चाहिए। ओके, और अगर मैं कंपैरेटिवली बताऊं आप लोगों को तो सीबीएसई के जो पेपर होते हैं बच्चों, इट इज कंपैरेटिवली इजी। ओके, ठीक है। तो प्रतिभा ने लिखा है बी। ओके, अच्छा अपूर्वा ने लिखा है बी। ओके, बाकी लोग भी आंसर देने की कोशिश करो। आई कैन सी अपूर्वा हैज गिवन द आंसर। ओके, बाकी लोग भी आंसर देने की कोशिश करो। वेरी गुड अपूर्वा, गोइंग ग्रेट। तो यहां पर बच्चों अपूर्वा का आंसर बी है। ओके, और किसी ने अभी तक आंसर दिया नहीं तो मुझे अपूर्वा के आंसर के साथ मैं जाऊंगा। ओके, बट अगर आपको लगता है कोई भी पॉइंट पे कि नहीं सर मैं दूसरा आंसर देना चाहता हूं, तो मेजोरिटी जो आंसर राइट होगा या फिर जो मेजोरिटी लोग आंसर देंगे उस पर क्लिक करके विल चेक। अच्छा, हर क्वेश्चन के लिए बच्चों वी हैव हिंट ऑल्सो। अगर आप चाहते हो कि कोई हिंट मैं ऐसा शो करूँ आप लोगों को, तो मैं आप लोगों को हिंट भी शो कर दूंगा। जैसे इस क्वेश्चन के लिए हिंट है, इन अ फिजिकल चेंज बच्चों, ओके, द मटेरियल इन्वॉल्व इन द चेंज इज स्ट्रक्चरली द सेम बिफोर एंड आफ्टर द चेंज। फिजिकल चेंज में स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। ओके, सबसे पहले मैंने भी दिया था आंसर। अच्छा, आपने भी दिया था, हाँ विशाल ने भी आंसर भी दिया है। तो लेट्स क्लिक ऑन बी बच्चों, लेट्स सी कि क्या अपूर्वा और विशाल का आंसर राइट है। तो बच्चों कास्टिंग आयन इन मोल्ड्स बोला है। ओके, याद रखना है यहाँ पे कास्टिंग आयन इन मोल्ड्स का मतलब होता है कि शेप देना है। ओके, शेप चेंज इज नॉट अ केमिकल चेंज। सेटिंग ऑफ सीमेंट का मतलब क्या होता है, जब उसमें पानी मिलाते हो आप, वो हार्ड हो जाता है, राइट, पाउडरी से वो हार्ड हो जाता है। तो वहां पे हार्डनिंग जो आ रहा है बच्चों सीमेंट में, इट इज ड्यू टू केमिकल चेंज। याद रखना। तो यहां पर जो आपका आंसर था कास्टिंग आयन, हाँ अगर यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयन लिखा होता, प्लीज समझो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयन लिखा होता बच्चों तो वो केमिकल चेंज होता, बट यहाँ पे लिखा है कास्टिंग आयन इन अ मोल्ड, मतलब शेप चेंज किया जा रहा है। सॉरी सर, प्लीज डोंट बी सॉरी बच्चों। देखो आप लोग सीख रहे हैं, राइट, सीखते समय गलतियां होते रहेगी और मैं चाहता हूं कि आप गलती करके सीखो। अगर गलती कर रहे हो तो गलती करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सीखते समय चलता है, बट उसके लिए डोंट बी सॉरी। ठीक है, चलो हम लोग करते रहेंगे ना, राइट रॉन्ग सीखेंगे, कोई बात नहीं है। ओके, वैसे कौन सा ट्रॉफी देने वाला हूं मैं आप लोगों को, राइट है कि नहीं बच्चों, तो इतना सोचो मत। सेटिंग ऑफ सीमेंट जो होगा बच्चों, दैट वुड बी ए केमिकल चेंज। रीजन बीइंग, जब हाइड्रेशन किया जाता है बच्चों सीमेंट का कॉन्सेप्ट समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट जब होता है बच्चों, उसमें केमिकल चेंज आता है स्लोली, एंड देन क्या होता है इवेंचुअली जो पाउडरी फॉर्म होता है वो क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट बनाता है और उसमें से हीट भी निकलता है। तो इट्स अ केमिकल चेंज। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो ये क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है, इट्स अ केमिकल चेंज, राइट, लॉजिकल, एकदम सिंपल। आई होप ये लॉजिक सबको समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया। तो ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट वाले की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन एलॉय विच डज नॉट कंटेन कॉपर इज विच वन? शोल्डर, ब्रॉन्ज, ब्रास या बेल मेटल। ये 4 ऑप्शन है आपके पास में, फिर से आप लोग चूज करो बच्चों। 1 मिनट का टाइम है हर क्वेश्चन के लिए, तो इस क्वेश्चन के लिए भी आपको 1 मिनट का टाइम है। सोच समझ के आंसर दो। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, कि कभी भी आप आंसर दे रहे हो तो डायरेक्टली आंसर मत दो, सोचो थोड़ा। 1 मिनट का टाइम हर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इसके लिए भी है, एन एलॉय विच डज नॉट कंटेन कॉपर इज, क्या वो सोल्डर है, ब्रॉन्ज है, ब्रास है या बेल मेटल है? आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो बच्चों आंसर। ओके, और कमेंट कर देना, ठीक है। और राइट रॉन्ग का टेंशन मत लो, अभी भी कहूंगा, पहले भी बोल रहा था कि करेक्ट हो रहा है या इनकरेक्ट हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इट्स टोटली ओके, इट्स टोटली फाइन। सीखने लर्निंग के टाइम पे गलतियां होती है, ठीक है। क्या वो सोल्डर होना चाहिए, ब्रॉन्ज होना चाहिए, बेल मेटल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कमेंट में ट्राई टू आंसर इट बच्चों। लेट्स सी कितने लोग है क्लास में जो सही आंसर दे पाते हैं। ओके, देखो इस चैप्टर के ना जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उनका भी मैंने एमसीक्यूज लिया है, जो इजी टॉपिक्स है उनके भी एमसीक्यूज हैं। ओके, सो हम लोग मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, शोल्डर। ओके, प्रतिभा का आंसर आ चुका है, वेरी गुड प्रतिभा। ओके, और बाकी लोग भी जो क्लास में, मैं चाहता हूँ सब लोग आंसर दे दो। ओके, क्या होना चाहिए इसमें? क्या वो सोल्डर होना चाहिए, ब्रॉन्ज होना चाहिए, ब्रास मेटल होना चाहिए, ब्रास होना चाहिए, फिर बेल मेटल होना चाहिए? ओके, सो टाइम इज अप आई गेस। ओके, तो प्रतिभा ने जो आंसर दिया, चलो लेट्स क्लिक ऑन इट एंड लेट्स सी इज इट अ करेक्ट आंसर। यस प्रतिभा,
आपका जो आंसर है इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज सोल्डर जो होता है बच्चों, सोल्डर के अंदर कोई कॉपर कंटेंट नहीं होता। ये भी एलॉय है, ओके, बट ये टिन और लेड का एलॉय है, याद रख लेना। ब्रॉन्ज जो होता है बच्चों, ब्रॉन्ज जो होता है इट इज कॉपर बेस्ड एलॉय, ठीक है, कॉपर और टिन से जो बनता है वो ब्रॉन्ज होता है। ब्रास जो बनता है बच्चों वो एलॉय है कॉपर और जिंक का, ठीक है। बेल मेटल जो होता है बच्चों वो भी कॉपर एंड टिन का विद सम सॉर्ट ऑफ जिंक और लेड होता है उसमें। हाँ अपूर्वा, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, अपूर्वा, ओके। सो आई होप इट इज क्लियर। तो सबका क्या कैसे एलॉयज बने समझ में आ गया। तो जो सोल्डर है बच्चों उसमें कोई ट्रेसेस ऑफ कॉपर नहीं होता, वो सिर्फ टिन और लेड से बनता है, ओके। बट अगर हम लोग बात करें ब्रॉन्ज के बारे में तो जैसे आपको पता है कॉपर एंड टिन होता है, ब्रास में कॉपर एंड जिंक होता है, एंड अगर हम लोग बात करें बेल मेटल के बारे में बच्चों उसमें कॉपर टिन होता है, लेड होता है और जिंक होता है, ओके। आई होप इट इज क्लियर। क्यों फेल कर दिया, मेरी उसके साथ दुश्मनी है, अरे ऐसा नहीं उनके साथ दुश्मनी है, ऐसा बोलो, बड़े हैं ना कितना भी करें, ठीक है कोई बात नहीं है। साइंस टीचर मुझे फेल कर दिए, क्यों, ऐसे अपने आप थोड़ी ना फेल करेंगे बेटा, पेपर रीचेकिंग हो जाओ अगर आपको लगता है कि आप पास होगे उसमें, या फिर थोड़ा और मेहनत करो, ऐसा लिखो पेपर की वो मार्क्स कट ही नहीं कर पाए, है ना। आउट ऑफ के जितना अगर आप स्कोर करोगे तो काट काट के 5 मार्क्स काटेंगे ना, फुल थोड़ी ना फेल कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। और ऐसा अगर कुछ हो तो फिर एक्शंस लिए जा सकते हैं, है ना। तो अच्छा स्कोर करो, फुल मार्क्स करने की कोशिश करो। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द केमिकल्स इन सीक्वेंस ऑफ द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज H2S, SO2, PH3, H2O रेस्पेक्टिवली इन द प्योरिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ओके, ऐसा लिखा है। सर व्हाट इज वैलेंसी, नाइस क्वेश्चन, वैलेंसी क्या, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल ना वैलेंसी एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो या फिर गेन किया जाएगा या फिर लूज किया जाएगा फ्रॉम अ मेटल और नॉन मेटल, सो डेट वो ऑक्टेट कंप्लीट करे, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले पाए, ठीक है। इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर है मैंने बच्चों, वैलेंसी इन वन शॉट, ऐसा लेक्चर लिया है मैंने इसी चैनल पर। तो इफ यू वांट टू लर्न इट रुचि, तो मैं बोलूंगा एक बार प्लीज उसका रिकॉर्डिंग चेक कर लेना। सर मेरा PT1 स्टार्ट होने वाला, कौन से चैप्टर आने वाले हैं अपूर्वा बता देना। और क्या हम लोगों ने वो चैप्टर्स कवर कर दिया, यूट्यूब पे देख लेना। वैसे तो ऐप पर तो वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 60% 70% ऑफ द सिलेबस, 65 तो कर ही लिया है, ओके। तो जिन्होंने ऐप पर नहीं पढ़ा है बच्चों देख लेना, वहाँ पे अभी भी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है आप लोगों के लिए, और लाइव लेक्चर्स भी चल ही रहे हैं डेली। तो ऐप पर लाइव लेक्चर्स है बच्चों बैचेस में, और यूट्यूब पर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी, आप वो भी चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो अब बोला है कि अरेंज करना है केमिकल्स को इन द सीक्वेंस ऑफ रिमूवल ऑफ H2 इम्प्योरिटीज, राइट। जैसे H2S है, SO2 है, PH3 है, H2O है, राइट। और इसमें बताना है कि उसमें से प्यूरिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होना चाहिए। अब याद रख लेना जो पहले आएगा, ओके, जो पहले आएगा उसको 1 2 3 4 वैसे अरेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कॉस्टिक पोटाश पहले आता है तो उसको 4 रखोगे, ओके। फिर सिल्वर नाइट्रेट आता है समझो तो उसको 3 रखोगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, नॉट द आंसर। बी लिखा है, ओके, बी लिखा है, बी और डी लग रहा है, ठीक है। मैटर इन द सराउंडिंग एंड इज मैटर इन द प्योर, हाँ पूर्वा, तो ये दोनों चैप्टर्स हो चुके हैं, है ना, वी हैव कंप्लीटेड। तो बी और सी दो आंसर देखने मिल रहे हैं मुझे, अपूर्वा के अलग और विशाल का अलग। अब एक और आंसर किसी का आ जाए, रुचि का है 2 3 1 4 मतलब बी। तो बी जो है बच्चों मेजॉरिटी है, तो लेट्स क्लिक ऑन बी, लेट्स सी कि क्या बी राइट है। तो बच्चों बी रॉन्ग आंसर है, ओके। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बच्चों सी, जो कि अपूर्वा ने आंसर दिया था ऑलरेडी, ओके। देखो क्यों है करेक्ट, मैं पहले बता दूं बच्चों, इस केस में पैटर्न होना चाहिए, पहले 2, ओके, देन 4, फिर 3, फिर 1, ओके। अब कैसे होगा सर, देखो ध्यान से, जब भी रिएक्शन होता है बच्चों, जो इम्प्योर जिंक होता है बच्चों, ओके, उसे अगर आप देखो, ओके, वो हाइड्रोजन गैस प्रिपरेशन में यूज होता है, ओके। सो बेसिकली लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन है पहले वो, फिर कॉस्टिक सोडा, फिर सिल्वर नाइट्रेट एंड देन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ओके। तो ये ऐसे ऑर्डर में सेट होगा बच्चों, तब हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। हमेशा याद रख लेना बच्चों कि आप मेटल को ट्रीट कर रहे हो यहाँ पर विथ सम एसिड, ओके, तो उस केस में वो रिलीज हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, ओके। सो इसीलिए मैंने क्या बोला आप लोगों को, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है जैसे बच्चों, तो वो पहले आएगा, फिर लेड नाइट्रेट, कॉस्टिक पोटाश एंड देन वाटर वेपर सबसे लास्ट में, ठीक है। चलो
देखो इसके लिए क्वेश्चन देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, पहले H2S बोला है तो आपको वैसा कोई सॉल्यूशन ढूंढना है जिसमें H2S गैस लिबरेट हो सके। वेरी गुड। फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों, टिंडल इफेक्ट कैन नॉट बी शोन बाय, अब फिर से 1 मिनट का टाइम है, स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, फॉग या आयरन पाउडर इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, बहुत मस्त क्वेश्चन है। इसमें से किसमें टिंडल इफेक्ट देखने नहीं मिलेगा? आपको पता है ना टिंडल इफेक्ट क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। किसमें देखने नहीं मिलेगा? तो आप देखो ट्रू सॉल्यूशंस में, एक हिंट दे रहा हूँ, ट्रू सॉल्यूशंस में टिंडल इफेक्ट देखने नहीं मिलता। ठीक है, तो हिंट अगर आपको चाहिए बच्चों, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट या फिर फेनोमेना ऑफ स्कैटरिंग, जिसमें लाइट जब गिरती है बच्चों वो डिफरेंट डायरेक्शंस में फैलाई जाती है। ठीक है, तो हिंट भी आपके सामने बच्चों, 1 मिनट का टाइम है, फिर से यू कैन ट्राई टू आंसर इट। ओके, 1 मिनट आपके सामने, जल्दी से आंसर करते हैं। तो रुचि ने लिखा है स्मोक, मतलब रुचि के आंसर है ए। ओके, और बाकी लोग भी आंसर देने की कोशिश करो। रुचि का आंसर आ चुका है। ओके, प्रतीक का आंसर आया है डी। ग्रेट प्रतीक। ओके, सभी लोगों के आंसर्स आ जाए। ओके, देन विल क्लिक ऑन फाइनल आंसर। 2 डिफरेंट आंसर आ चुके हैं बच्चों। एंड मजा क्या है पता है क्या? जब बहुत सारे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट आंसर देते हैं, दैट मीन सोचो वहां पे उस क्वेश्चन में कंफ्यूजन कितने लोगों को, सोच समझ के। ओके, अपूर्वा ने भी लिखा है ए। ओके, पक्का। एंड देन प्रतीक ने लिखा है डी। ग्रेट, सभी लोगों ने आंसर दे दिया। तो आई कैन सी कि ए जो है वो ज्यादा लोगों ने क्लिक किया है, मतलब शेयर किया है कमेंट में। ओके, सो लेट्स क्लिक ऑन दैट। ओके, लेट्स क्लिक ऑन दैट। मैंने बोला था मेजोरिटी पे क्लिक करेंगे, भले राइट हो या रॉन्ग हो बच्चों, हम मेजोरिटी पे क्लिक करेंगे। तो बच्चों स्मोक रॉन्ग आंसर है, सस्पेंशन में स्कैटरिंग होती है बच्चों। आयरन पाउडर इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि प्रतीक ने आंसर लिखा था, दैट इज करेक्ट। ओके, दैट इज करेक्ट बच्चों। क्यों? क्योंकि आयरन पाउडर को जब आप मेटल को ट्रीट करते हो एसिड के साथ में बच्चों, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, ट्रू सॉल्यूशन बनता है। तो वहां पर ट्रू सॉल्यूशन में कभी भी टिंडल इफेक्ट नहीं होता। रेस्ट ऑफ द थिंग अगर आप देखो बच्चों, जैसे कि स्मोक पार्टिकल है, ध्यान देना, स्मोक पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल इन एयर है, फॉग है, ये सभी क्या है बच्चों, ये स्कैटरिंग इसमें होंगे। ओके, मतलब क्या है, ये ट्रू सॉल्यूशंस नहीं है, राइट है, तो ये हेट्रोजीनियस है। हेट्रो में बच्चों देखने मिलता है। अच्छा, वर्षा ने भी डी बोला था, रुको मुझे कमेंट देखना। हाँ, वर्षा ने भी डी बोला था, तो राइट है सर, 1 साल का एक्सपीरियंस है, दैट्स गुड। ओके, तो सही जा रहा हूं। ओके, अच्छा आप लोग स्कोर्स लिख रहे हो कि नहीं? कितने राइट दिए अभी आपने? हाँ, कमेंट में लिख के बताओ। देखो 20 क्वेश्चंस करेंगे या 15 क्वेश्चंस करेंगे, चलो उसमें से आप स्कोर करके बताना पहले कि कितने स्कोर आपके हुए हैं। ओके, मैं तो क्वेश्चंस लेता रहूंगा, आपका राइट हो रहा है या रॉन्ग हो रहा है, लास्ट में मुझे एट द एंड ऑफ द सेशन मुझे चाहिए कि आप लोग अपने मार्क्स जो भी आप स्कोर कर रहे हो बताओ। ठीक है, अनीशा ने भी राइट आंसर दिया डी, वेरी गुड अनीशा। राधिका ने लिखा है हाय हाय राधिका, वेलकम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर एक ग्राफ दिया हुआ है, ध्यान देना, बहुत जरूरी है, इसको समझोगे तो मजा आएगा आप लोगों को बच्चों। ओके, सो इन द गिवन ग्राफ आइडेंटिफाई द सब्सटेंस एसोसिएटेड विद द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस पर, ये क्वेश्चन समझाता हूं, ग्राफ समझाता हूं। ये जो ऐसे ऐसे एरोस देखने मिल रहे हैं ना, टेम्परेचर वाइज सॉल्युबिलिटी बताया। तो इसमें आपके पास ए बी सी डी 4 ऑप्शंस हैं। ओके, उनमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी किसका था 10 डिग्री सेल्सियस पर? ये क्वेश्चन है। मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी एट 10 डिग्री सेल्सियस किसका था, है ना? तो आप एक बार देख लो क्वेश्चन बच्चों, 1 मिनट का टाइम आपके पास है, आराम से आंसर दे सकते हो। ठीक है, अभी तक एक भी आंसर आया नहीं है बच्चों, सिर्फ 20 सेकेंड्स बचे हैं आपके पास। 20 सेकंड का टाइम है आपके पास। इस 20 सेकंड के टाइम में आप लोगों को आंसर देना है बच्चों, जल्दी दे दो। ओके, आई कैन सी प्रतीक ने लिखा है सी, रुचि ने लिखा है ए, अपूर्वा ने लिखा है सी,
एंड वर्षा ने लिखा है बी। ओके, मैं सभी के आंसर्स को कॉल आउट कर दे रहा हूँ जितने भी बच्चों ने आंसर दिया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट फिर हम लोग एडजस्ट करेंगे। सो मैक्सिमम जो आंसर है दैट इज सी। अनीशा ने भी सी लिखा है बच्चों। सब बी या सी ब्लर दिख रहा है, बी और सी में ब्लर दिख रहा है, लेट मी सी। नहीं मतलब बी तो ऊपर है फिर सी नीचे है ना, वो तो क्लियरली विजिबल है, राइट। ओके, तो मैक्सिमम सी है, तो लेट्स क्लिक ऑन सी एंड लेट्स चेक कि क्या जो जनता ने आंसर दिया है, मैक्सिमम जनता ने, क्या वो सही है। ओ, मैक्सिमम जनता का आंसर रॉन्ग है यहां पर इस केस में, क्योंकि आप लोगों को बच्चों बोला गया था कि मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी देखना था। हाँ, आपको मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी, और बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर ब्लर दिख रहा है। अरे बेटा एकदम सिंपल सा पार्ट है, समझो इसे। देखो आपको ना जब सोल्यूबिलिटी चेक करना होता है ना, क्या करना होता है, ध्यान देना। ओके, एकदम क्लियर है। ओके, क्या क्लियर है, ध्यान देना कि अगर आप इसको एक स्ट्रेट लाइन बना दो 10 डिग्री सेल्सियस से, ओके, आप एक 10 डिग्री सेल्सियस से एक स्ट्रेट लाइन इफ यू क्रिएटेड, सबसे ऊपर कौन कनेक्ट हो रहा है, चेक करो सबसे ऊपर कौन कनेक्ट हो रहा है। सोल्यूबिलिटी मैक्सिमम किसका है, चेक करो और बताओ बच्चों, आप बताओ, चलो मैं नहीं बोलूंगा, आप बताओ किसका मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी है। तो जो बी वाला ग्राफ है, इफ यू सी एबीसीडी एक लाइन में लिखा गया है, तो बी वाला जो पॉइंट है बच्चों, उसका मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी है। तो आंसर बी शुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। यस और नो बच्चों। अच्छा हाँ, और जो भी बच्चे बोल रहे हैं कि ग्राफ ब्लर है, तो व्हाट आई कैन ऑब्जर्व हियर इज बच्चों, आप लोग सेटिंग्स में, ओके, यूट्यूब सेटिंग्स में बच्चों अपना जो क्वालिटी है उसको एडवांस पर जाके बच्चों 1080 कर लो। अगर आप लोगों का क्वालिटी लोअर पे सेट है तो वो ग्राफ ब्लर दिखाई देगा, वीडियो ही ब्लर दिखाई देगा। आई होप इट इज क्लियर। तो ना वो ग्राफ का प्रॉब्लम नहीं है, वो यूट्यूब ने आपके डेटा के हिसाब से वो सेट कर दिया होगा क्वालिटी को। तो क्वालिटी को 1080 पिक्सल्स पे लेके चले जाओ। ओके, क्लियर है बच्चों। सो मैक्सिमम बच्चों ने राइट आंसर दिया है बच्चों, बी आंसर दिया है बहुत सारे बच्चों ने। ओके, क्लियर, वेरी गुड वर्षा, बहुत अच्छे। अब जितने बच्चों ने राइट आंसर दिया है, ओके, वो लोग डीसी लिखेंगे। ओके, जितने लोगों का राइट हो चुका है यहाँ पे आंसर, वो लिखेंगे डीसी, मतलब डन करेक्ट। और जितने लोगों का रॉन्ग आंसर हो गया बच्चों, डी आई लिख देना। ऑनेस्टली बताओ कि किसका डन करेक्ट हुआ है, किसका डन इनकरेक्ट हुआ है, ठीक है। और कितने लोगों ने लाइक किया वो भी बता देना। बस बच्चे लाइक ज्यादा है लाइक कम है, ये क्या बात है। ओके, सर मैंने नीचे से पढ़ लिया था, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन इसी में पूछ लेता हूं, ध्यान देना। अभी ग्राफ अगर आप लोग ने क्लियर कर लिया होगा अपने एंड से, तो मुझे बताओ कि सबसे लोएस्ट सोल्यूबिलिटी किसका है, लीस्ट सोल्यूबिलिटी किसका है। अब आप आंसर देके बताना मुझे, लीस्ट सोल्यूबिलिटी किसका है, कमेंट में लिख के बताना बच्चों। लीस्ट सोल्यूबिलिटी इनमें से किसका है, ए बी सी या डी, क्या लगता है आपको। अब देखो मैक्सिमम तो मैंने समझा दिया, राइट, हाईएस्ट सोल्यूबिलिटी मैंने बता दिया। एट 10 डिग्री सेल्सियस, एट 10 डिग्री सेल्सियस लीस्ट सोल्यूबिलिटी किसका है। लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दिया, वेरी गुड वर्षा, बहुत अच्छे। ओके, सी का, वेरी गुड, सही है। देखो सी का सोल्यूबिलिटी लीस्ट है, क्योंकि अगर आप नोटिस करो 10 डिग्रीज पे अगर आप सोल्यूबिलिटी चेक करो, सबसे कम इसी का आ रहा है ना। तो लीस्ट सोल्यूबिलिटी किसका है, सी का है बच्चों। अब लॉजिक समझा है सबको, है ना। तो क्वेश्चन में सोल्यूबिलिटी कैसे चेक करते समझ में आया कि टेम्परेचर के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से सोल्यूबिलिटी कितना आ रहा है, दैट्स इट। आपको ऐसे चेक करके देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है, ध्यान देना। लिखा हुआ है डस्ट पार्टिकल जो है, ओके, इन एयर फॉर्म एरोसॉल बनाते हैं, ठीक है। तो डस्ट पार्टिकल इन एयर जो है बच्चों, वो एरोसॉल्स बनाते हैं, ठीक है। ये पहला बोला हुआ है डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम डिस्पर्जन फॉर्म डिस्पर्जन मीडियम एंड एयर इज डिस्पर्स्ड फेज, ये बोला हुआ है। तो आपके पास में एक एजर्शन है और उसका एक रीजन है। पहले आप लोग वेरीफाई करोगे क्या एजर्शन और रीजन दोनों ट्रू है। अगर ट्रू है तो उनके बीच में रिलेशन है या नहीं है, ओके, ये चेक करना होता है हमेशा एजर्शन रीजन में। आई विल गिव यू 1 मिनट का टाइम बच्चों, अगेन जैसा हमेशा करते हैं बच्चों हम लोग, और टेक योर टाइम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस।
ठीक है। सो अभी तक एक भी आंसर मुझे देखने नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों? इतना ज्यादा टाइम? ओके, आया आया आया, ओके। सो अपूर्वा ने लिखा है बी, प्रतीक ने लिखा है ए, और रुचि ने भी लिखा है बी, अनीशा ने भी लिखा है बी, राधिका ने लिखा है ए। मेजोरिटी यहां पे जो है बच्चों वो है बी का। ओके, 3 learners have voted for B and 2 learners have voted for A। अब ये कंफ्यूजन है, हो सकता है कि 2 लर्नर सही हो सकता है कि 3 लर्नर सही हो। लेट्स से चेक बच्चों कि कौन से लर्नर सही है। जैसे मेजोरिटी हम लोग हमेशा देखते हैं बच्चों, मेजोरिटी ने जो आंसर दिया है वो एक क्रैश है। ओके, इट्स अ रॉन्ग आंसर बच्चों, बी करेक्ट आंसर नहीं है। ओके, करेक्ट आंसर इज सी, जिसमें एजर्शन ट्रू है। बट अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, डस्ट पार्टिकल जो है वो मीडियम नहीं है, एयर इज मीडियम और डस्ट पार्टिकल फेज होते हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो जो इसका रीजन दिया गया ना, वो रीजन खुद इनकरेक्ट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है बच्चों। आप समझ रहे हो? एयर जो होता है वो मीडियम होता है और उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो फेज होते हैं, है कि नहीं? अब आप सोचो कि एयर थोड़ी ना हो सकता है, डस्ट पार्टिकल्स के अंदर एयर नहीं, एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स है। आई होप इट इज क्लियर। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। तो किसी का भी आंसर सी नहीं था, देख के थोड़ा बुरा लगा कि एक भी आंसर राइट नहीं है। हाँ बच्चों, ठीक है। तो दोनों में से एक ट्रू है, दैट इज ए ट्रू है आपका। तो मैं यहां पे लिख देता हूं दिस इज ट्रू एंड दिस इज फॉल्स। तो असर्शन इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। कितने लोगों को समझ में आया क्या रीजन था, क्यों वो फॉल्स आया? सबको समझा है? क्लियर है तो क्लियर लिख सकते हो। और अगर आपका आंसर राइट हुआ है, जो कि नहीं हुआ है, नो, ओके, तो डीसी लिख देना डन करेक्ट के लिए एंड डीआई लिख देना डन इनकरेक्ट के लिए, सो दैट मुझे भी यहां पे पता चले कितने लोगों का डीसी हुआ है, कितने लोगों का डी आई हुआ है। ठीक है, सो लेट्स चेक कितने लोग अच्छा, आई गेस हाँ, नहीं, किसी ने नहीं दिया था, भारी मिस्टेक हो गया सर। देखो आप लोग ना समझ, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ 1 मिनट का टाइम क्यों देता हूं मैं क्वेश्चन के लिए। मैं चाहूँ तो ना ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन शो करो, 1-2 आंसर आ जाए, मैं क्लिक कर दूं। मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों, मैं कैमरा भी ऑफ कर लेता हूँ कि पूरा ध्यान आपका सिर्फ क्वेश्चन की तरफ हो, कि आप ना नोटिस करो चीजों को। देखो एग्जाम में ना आपको घुमाया जा सकता है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब ही क्या होता है कि वो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट किया जाएगा, ना कि आप क्या आंसर्स राइट पढ़ रहे हो या रॉन्ग पढ़ रहे हो, है ना? आंसर उसको रट्टा मारना नहीं, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। तो कॉन्सेप्ट में ये छोटी छोटी टर्म्स जो है आंसर बदल देते हैं। अब जैसे डिस्पर्स्ड फेस को डिस्पर्शन मीडियम से सिर्फ इंटरचेंज करने में पूरा आंसर रॉन्ग हो गया। सही इंसान गलती करके सीखता है। यस, मैं तो चाहता हूं ना, मैं क्या बोलता हूं आप लोगों को, गलती करो बट उस गलती को रिपीट ना करो, गलती से सीखो कुछ ना कुछ। ठीक है, अभी तक मुझे आयुषी ने आई गेस सिर्फ लिखा है डन इनकरेक्ट। डन करेक्ट सब लोग डीसी लिखते हैं, डन इनकरेक्ट कोई नहीं बताता, है ना? ह्यूमन नेचर, राइट, है ना? सो ह्यूमन नेचर। तो बच्चा एजर्शन करेक्ट है, रीजन फॉल्स है, जैसे मैंने बताया आप लोगों को। सॉलिड और लिक्विड विल बी द डिस्पर्स्ड फेस, है ना? ये होना चाहिए, ना कि गैस। ओके, इस केस में तो जब डस्ट होगा बच्चों डिस्पर्शन मीडियम वाला, तो एयर जो है बच्चों वो आपका मीडियम बनना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ मेटल विद अ मेटल और नॉन मेटल। ये बोला हुआ है ऑल आर होमोजेनियस मिक्सचर्स। ओके, जो मेटल, एक मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ होता है। विच अमंग द फॉलोइंग alloys contain non-metal as one of its constituents। हा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी मैं कहीं ना कहीं पे दे चुका हूं, मुझे ऐसा लग रहा। ओके, तो आप लोगों को हेल्प हो जाएगा वहां पे। सो इट इज इट ब्रास, ब्रॉन्ज या अमालगम, ओके, या फिर स्टील। ओके, आप लोगों को ऐसा बताना है इनमें से कौन से वाले वर्ड से एलॉय में नॉन मेटल एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ओके, एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट होने वाला कौन सा नॉन मेटल है? तो मैंने बताया था, हाँ प्रतिभा, हाँ सॉरी आयुषी, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, चैनल नेम अलग है ना। ठीक है, चलो जल्दी से। अच्छा, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, जैसे दे रहा हूँ। ओके, बहुत सिंपल है वैसे, इसको 1 मिनट नहीं लगना चाहिए, बट स्टिल चलो। ओके, एज आई गिव इट, ओके, हमेशा की तरह मैं दूंगा टाइम। ठीक है, ओके, आंसर ABCD में लिख सकते हो या फिर आंसर भी लिख सकते हो, जैसे वर्षा ने लिखा स्टील। ठीक है, स्टील है।
ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज। ओके, तो दो लर्नर्स ने ब्रॉन्ज बोला, जैसे कि रुचि एंड प्रतीक हैज गिवन ब्रॉन्ज एज अ आंसर, और वर्षा ने स्टील लिखा है, मतलब वर्षा की तरफ से डी है एंड बाकी के बी है। अंकित ने भी बी लिखा है। ओके, सो आई कैन सी मेजॉरिटी बच्चे बी लिख रहे हैं, राइट है। तो लेट्स क्लिक ऑन बी, देन ब्रॉन्ज करूं। अपूर्वा नॉट आयुष, हे भगवान, हाँ मैं भूल गया। अपूर्वा, मुझे ना बीच बीच में याद दिलाते रहना, ठीक है अपूर्वा, मैं भूल जाऊंगा तो अगर, ठीक है। तो लेट्स क्लिक ऑन बी देन, और चेक करते हैं क्या ये करेक्ट आंसर है। तो बच्चों बी रॉन्ग आंसर है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ब्रॉन्ज और ब्रास का कॉम्बिनेशन बताया था। ओके, तो एक ही लर्नर ने राइट आंसर दिया है एंड दैट इज वर्षा। ओके, उनका आंसर सही है बच्चों, दैट इज स्टील। अब देखो स्टील में कार्बन जो होता है बच्चों, ओके, वो एक नॉन मेटल की तरह होता है, अगर आपको पता है। ओके, तो उससे उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है बच्चों। ओके, एंड इट इज फ्रैक्चर रेसिस्टेंट, जैसे नॉर्मली आयरन फ्रैक्चर हो जाते हैं, राइट है। बट अगर आप लोग बात करो ब्रॉन्ज और ब्रास के बारे में, तो मैंने बताया था उसमें कॉपर, टिन, लेड, ये वाला हम लोग कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो वहां पर बच्चों वो नहीं होगा। अमलगम एल्यूमिनियम का होता है, सॉरी मर्क्यूरी का अमलगम बनता है। आई होप इट इज क्लियर। सो ये चीज क्लियर है, तो ये भी गलती हो गई है बच्चों, याद रखना स्टील इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो गलतियां करो कोई बात नहीं है, लेकिन कॉम्बिनेशन याद रखो। जो क्वेश्चन हुआ है उसके बेसिस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बी रेडी विद दैट। अच्छा, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। ओके, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स मैंने बहुत सारे लिए हैं बच्चों, तो रेडी रहना इस क्वेश्चन के लिए। द सोल्यूबिलिटी ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड है, इन 100 ml ऑफ वाटर इज 30 ग्राम। सोल्यूबिलिटी दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो 25 ग्राम जब सॉल्ट लेंगे, ओके, अगर 100 ml ऑफ वाटर में, और कितना सॉल्ट लगेगा, ओके, सो डैट वो सैचुरेशन को हिट करे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से, सोल्यूबिलिटी जो है सोडियम क्लोराइड का इन 100 ml ऑफ वाटर जो है बच्चों, वो 36 ग्राम है। अगर 25 ग्राम ऑफ सॉल्ट लिया जाए बच्चों 100 ml ऑफ वाटर में, तो हाउ मच मोर सॉल्ट इज रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेशन? बहुत मस्त क्वेश्चन है भैया। सर मुझे अपने प्रीवियस क्लास पे शक हो रहा है। कोई बात नहीं प्रतीक, होता है। देखो क्या होता है, बहुत टाइम तक रिवीजन ना करो तो भी गड़बड़ होते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इट्स ओके, चीजें सीख रहे हैं ना। अभी तो बोला ग्रेट, द फेलियर इज द ग्रेटेस्ट टीचर, राइट है ना। कश्यप ने लिखा है बी। ओके, वेरी गुड, बहुत फास्ट आंसर दे दिया कश्यप। तो बच्चों टाइम लो और ट्राई टू आंसर इट। ओके, बहुत सिंपल है बाय द वे, आंसर एकदम सामने आपके, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, इतना सिंपल क्वेश्चन है। ओके, लेकिन स्टिल टाइम लगेगा बच्चों, अगर आप लोग कैलकुलेशन करते बैठ जाओ तो। कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, इतना हिंट दे रहा हूं मैं आप लोगों को। ओके, तो टेक योर टाइम बच्चों एंड ट्राई टू आंसर इट। जैसे कश्यप ने आई हैव सीन के आंसर दिया है बी, तो सब लोग आंसर दे सकते हैं अपने हिसाब से, जो सही लग रहा है आपको। एक्चुअली फर्स्ट लाइन को अच्छे से रीड करोगे तो शायद आपको आंसर मिल जाए। ठीक है, अगर आप चाहते हो हिंट बच्चों, तो आप लोग कमेंट में हिंट लिख सकते हो, तो मैं यहाँ का हिंट ओपन कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग लाइफ लाइन चूज कर सकते हो हिंट का, ठीक है देवी और सज्जनों। तो इफ यू वांटेड बच्चों, तो आप लाइफ लाइन यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बार एक लर्नर एक ही बार यूज करेगा पूरे क्लास में। ओके, अपूर्वा ने लिखा है बी, कश्यप ने लिखा है बी। ओके, बस 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 अपूर्वा, बहुत बहुत बार बी लिख दिया आपने। रुचि ने लिखा है सी। ओके, तो शुड आई क्लिक ऑन दी मेजोरिटी? सबने आंसर दे दिया, कोई बचा है तो दे दो आंसर, कोई बात नहीं है। सब पहले मैंने दिया था। हाँ हाँ ठीक है अपूर्वा, कोई बात नहीं। हिंट, ओके चलो, रंधावा एकेडमी ने लिखा है हिंट। ओके, सो हिंट इज अगेन मैंने बोला पहले लाइन पे ध्यान दो। 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड नीड टू बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो हिंट एक्चुअली में आपका फर्स्ट लाइन ही है। दिस इज द बिगेस्ट हिंट बच्चों, और इससे आंसर आ जाएगा आपको, इसमें कोई चेंजेस ही नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आई कैन सी दो बी आंसर आया है, दो सी आंसर आया है। अब क्वेश्चन प्रॉब्लम ये है कि 50-50% जनता अलग अलग आंसर दे रही है, अब इसमें मेजोरिटी कुछ नहीं है। तो आई नीड वन मोर आंसर बच्चों, जो इनके फेवर में हो, या फिर बी के फेवर में या फिर सी के फेवर में। अब दो दो बच्चे हो गए ना, तो 50-50% जनता मतलब बढ़ गई है। तो अब इसमें कंफ्यूजन ये है कि मैं किसके साथ जाऊं। हम्म
लास्ट में दिल की सुननी पड़ेगी, है ना? बट दिल तो बोल रहा है मैं तो ब्लड पंप कर रहा हूँ, दिमाग की सुन। हाँ बच्चों, तो चलो क्लिक करते हैं बी पर, जो सबसे पहले आंसर आया था, और रंधावा एकेडमी का भी आंसर बी है। वेरी गुड। तो मेजोरिटी फिर से विन करती है बच्चों। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग थोड़ा सोचो ना। पहले लाइन में क्या बोला है? सोल्यूबिलिटी जो है बच्चों, इट इज 100 ml में 36 ग्राम, है ना? इट इज सोल्यूबल इन वाटर। ओके, अगर 100 ml ऑफ वाटर लोगे तो 36 ग्राम तक वो सोल्यूबल है। राइट है? आई होप इट इज क्लियर। अजम ने भी आंसर राइट दिया है। और पूछा है कि अगर 25 ग्राम आपने ऑलरेडी उसको डिसॉल्व कर दिया है, मतलब डाल दिया है, तो 100 ml ऑफ वाटर में और कितना सॉल्ट आप डालोगे, ओके, और वो सैचुरेट हो जाए, उसके बाद वो डिसॉल्व ना हो, है ना? यही क्वेश्चन था। तो आंसर कितना सिंपल है बच्चों, कि 36 ग्राम में वो सोल्यूबल, मतलब सैचुरेशन हिट करता है। आपने 25 ग्राम ऑलरेडी डाल दिया है, तो सिर्फ 11 ग्राम तो बचा हुआ है ना। अगर वो आप मतलब उसमें पुट कर दो, तो वो उसका सैचुरेशन जो है वो हिट हो जाएगा, एंड उसके बाद में और डिजोल्व नहीं होगा उसके आगे। कितना सिंपल था, समझ रहे हो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए मैं बार बार बोल रहा था आपको कि फर्स्ट लाइन को अच्छे से ध्यान दो। फर्स्ट लाइन पे अगर आप ध्यान देते बच्चों, सोल्यूबिलिटी पे अगर आप ध्यान देते, तो आपको, और मेन क्या अच्छी अच्छी चीज क्या थी पता है इस क्वेश्चन में, कि यहाँ पे भी 100 ml लिखा था, यहाँ पे भी 100 ml लिखा है। अगर समझो क्वेश्चन बदल के 200 ml दे दिया होता वाटर का, तो बात अलग थी ना, आपको कैलकुलेशन करना पड़ता बहुत ज्यादा। कुछ कैलकुलेशन ही नहीं था इसमें, सिर्फ आपको डिफरेंस निकालना था और दैट्स इट। आई एक्चुअली डबल भी कर देते ना, तो आपको 36 को डबल कर देना था, दैट्स इट। हम्म, कितने लोगों को क्लियर है? कमेंट में एक बार क्लियर लिख दो बच्चों। जितने बच्चों का राइट हो जाए वो डीसी लिख देंगे, जितने लोगों का रॉन्ग हो जाए वो डीआई लिख देंगे, ठीक है? डीसी फॉर डन करेक्ट, डीआई फॉर डन इनकरेक्ट। गुणवंत ने लिखा है आह, नो सर, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बच्चों, फिर से 1 मिनट का टाइम है आपके लिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डेड ट्रू सॉल्यूशन, ओके, ऐसा लिखा है, और आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ओके। आपको बताना है बच्चों इनमें से कौन सा सही है। आंसर इज नॉट मैच, ओके ओके, कोई बात नहीं है, आ जाएगा नेक्स्ट टाइम, देख लो। ट्रू सॉल्यूशन के लिए कौन सा सही है इसमें से स्टेटमेंट, देखो बच्चों, और ट्राई टू आंसर इट। अगेन यू हैव 1 मिनट का टाइम। इट इज होमोजीनियस एंड कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल फेज, ये पहला लिखा हुआ है ए, आंसर 1। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट डू नॉट डिसॉल्व, सर डू नॉट सेटल डाउन इवन आफ्टर लॉन्ग टाइम। तीसरा लिखा हुआ है द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। अब इसमें से 1 करेक्ट है, या दोनों करेक्ट है, या फिर 1 और 3 करेक्ट है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। गुणवंत ने आंसर दे दिया है डी, ये तो गुणवंत ने पहले सबसे फास्टेस्ट आंसर दे दिया है। देन अपूर्वा ने आंसर दिया है डी, वेरी गुड, 2 आंसर मुझे डी वाले मिल गए। सब लोग आंसर ट्राई कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, गुणवंत ने आंसर बदल दिया, ए कर दिया डी से, क्यों? ठीक है चलो, अब से गुणवंत का आंसर ए है। तो 2 आंसर देखने मिल रहे हैं, एक ए और एक डी। अब लेट्स सी कौन सा सही है। बाकी लोग भी आंसर जल्दी करने की कोशिश करो। ये सबने लाइक नहीं किया ना बच्चों, जो भी बच्चे सेशन में आए हैं, आई कैन सी मैक्सिमम बच्चों ने लाइक ही नहीं किया, क्यों ऐसा कर रहे हो? करो जल्दी से। ओके, आई कैन सी रुचि ने भी लिखा है बी, बहुत अच्छे। नो सर, सॉरी, डी फिर से बदल दिए। फाइनल करो कौन सा आंसर देना है, ए या डी? राधिका ने लिखा है बी, ओके। तो रुचि, राधिका का बी है, ओके। देन अपूर्वा एंड गुणवंत का डी आंसर है, ठीक है, आई कैन सी दैट। सो दोनों आंसर फिर से वही 50-50% है। एक और आंसर का वेट करेंगे बच्चों हम लोग, अगर कोई और एक लर्नर आंसर करता है तो उस वाले आंसर पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है, मेजोरिटी को विन करवाएंगे। ठीक है,
सो एक और आंसर जल्दी से। तो शुड आई स्टार्ट? अभी क्या टॉस करना पड़ेगा बच्चों मुझे? चलो, तो सबसे पहले जो आंसर दिया है बच्चों वो चेक करेंगे। सबसे पहला आंसर जो आया वो है गुणवंत का डी। तो लेट्स क्लिक ऑन डी, है ना, सबसे पहले। एंड बच्चों डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो डी क्यों करेक्ट आंसर है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बच्चों, ट्रू सॉल्यूशंस जो होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं और उनमें फेजेस नहीं होते डिफरेंट। तो एक सिंगल फेज होता है, कोई ऐसा डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मिल्क में जैसा है ना वैसा नहीं होता। पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट डू नॉट सेटल डाउन ना, वो स्टेबल होते हैं, तो वो सेटल डाउन नहीं करते हैं। ओके, और देन द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट जो होता है बच्चों वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। आई होप इट इज क्लियर। अनीशा ने सी लिखा, ओ थोड़ा लेट हो गया अनीशा, कोई बात नहीं। डन डन डन। तो इसमें करेक्ट सॉल्यूशन बच्चों चारों ही है। ओके सॉरी, तीनों ही है स्टेटमेंट्स। ओके, होमोजेनियस मिक्सचर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंजेस? इनमें से कौन से फिजिकल चेंज है ऐसा पूछा हुआ है। मेल्टिंग ऑफ आयन मेटल, रस्टिंग ऑफ आयन, बेंडिंग ऑफ एन आयन रॉड, या फिर ड्रॉइंग अ वायर ऑफ आयन मेटल। तो यू हैव 4 ऑप्शंस अगेन। ओके, इन 4 ऑप्शंस में आयन का मेल्टिंग होता है, रस्टिंग ऑफ आयन होता है, बेंडिंग ऑफ आयन होता है, या फिर ड्रॉइंग अ वायर ऑफ आयन मेटल ऐसा पूछा है। विच आर द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंजेस? ठीक है, इनमें से आप लोगों को चूज करना बच्चों कितने फिजिकल चेंजेस है। सर कितने क्वेश्चन बाकी है? देखो मैंने बोला था 15 क्वेश्चंस मिनिमम करेंगे हम लोग। ओके, एंड इफ यू गाइस वांट इट विल डू 20 आल्सो। ओके, तो 15 मिनिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो करना ही है। प्रतिभा ने लिखा है ए, मतलब अपूर्वा ने लिखा है ए। चलो ठीक है, सब लोग जल्दी जल्दी अपने अपने आंसर्स दे दो बच्चों कमेंट में। माय नेम इज कीर्तन ए। कीर्तन ए है या फिर कीर्तना है? गलती से स्पेस तो नहीं आ गया? हाँ ओके, सुरुचि ए। सभी लोगों ने ए पे आंसर दिया है? श्योर, पक्का सब लोग अभी बोल रहे थे, तो फिर जाना पड़ेगा मुझे मेजोरिटी के साथ में। बहुत बुरा लग रहा है, बट ठीक है चलो। बुरी बात यह है बच्चों, क्यों बुरा लग रहा था? कॉज सभी लोग रॉन्ग कैसे हो सकते हैं? तो आंसर इज सी बच्चों इस केस में। आई वॉज वेरी शॉक्ड टू सी कि सभी लोग रॉन्ग आंसर दे रहे हैं। बच्चा, रस्टिंग ऑफ आयन एक केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयन एक केमिकल चेंज है, बिकॉज आयन जो है बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, ओके, गैसेस फॉर्म में, मॉइस्चर के फॉर्म में, ये बच्चों रिएक्ट करता है टू फॉर्म रेस्ट। आई होप इट इज क्लियर। तो जो भी बच्चों ने ए पे आंसर दिया है बच्चों, बी वाला जो इसमें जो सेकंड पार्ट है बच्चों, इट इज अ केमिकल चेंज बच्चों, तो ये नहीं आएगा। हाँ, अगर आप बोलो मेल्टिंग ऑफ आयन, बेंडिंग ऑफ आयन, ड्रॉइंग ऑफ वायर ऑफ आयन मेटल, ये सभी फिजिकल चेंजेस में आते हैं बच्चों। तो आंसर शुड बी सी, नॉट ए। ठीक है, हिमांगी ने भी लिखा है ए। ओके ठीक है, देखो बच्चों वही मैं बोल रहा हूँ ना कि ए रॉन्ग है। ठीक है, तो उससे सही कर लेना बच्चों, समझो इस चीज को। ओके, फिजिकल चेंजेस में सब्सटेंस बदलना नहीं चाहिए, इसमें बदल रहा है, राइट? है ना, मेल्टिंग विल्टिंग जो भी प्रोसेस है वो फिजिकल वाले हैं। ओके, आई एम करेक्ट। अनिशा ने लिखा है, हाँ अनिशा ने सी लिखा, राइट है। अब मिक्सचर ऑफ सल्फर बोला हुआ है बच्चों एंड कार्बन डाइसल्फाइड। आपके पास में अभी क्या बोला है कि एक मिक्सचर है जो सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड का है, सॉरी कार्बन डाइसल्फाइड का है। उसे क्या कहते हैं? क्या वो हेट्रोजीनियस है एंड टिंडल इफेक्ट शो करेगा? क्या वो होमोजीनियस और टिंडल इफेक्ट शो करेगा? क्या वो हेट्रोजीनियस है एंड कोई टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा? या फिर वो होमोजीनियस है लेकिन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा? 4 ऑप्शंस आपके पास है बच्चों, 1 मिनट का टाइम है आपके पास में, सोच समझ के आंसर देना। हेलो एवरीवन, माय नेम इज जया श्रीवास्तव। वेलकम जया, वेलकम टू द क्लास। ठीक है, वंस यू आर डन विद दिस बच्चों कमेंट में डन लिख देना।
ठीक है वर्षा, कोई बात नहीं है। तो क्या सबने आंसर दे दिया है? आई कैन से किसी ने आंसर अभी तक दिया नहीं है। इतना टाइम बच्चों, इतना सिंपल है। दो ऑप्शंस तो लॉजिकली नहीं है, इतना मैं आपका हेल्प कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। इनमें से दो ऑप्शंस है जो है ही नहीं, तो आप लोग को अगर वो लाइफ लाइन चाहिए 50-50 बच्चों, तो मैं आप लोगों को 50-50 लाइफ लाइन दे सकता हूँ। ओके, आइडेंटिफाई करो दो ऑप्शंस ऐसे जो डजंट मेक सेंस। हाँ, तो अच्छा लिख दिया आंसर, रुचि ने लिखा है सी। ओके, एंड कटारिया गुणवंत ने लिखा है सी, मतलब अच्छा गुणवंत का नाम कुछ और था ना, क्या था? कीर्तन। ठीक है, चलो। तो सी, आई कैन सी कि सी बच्चे, सी पे बच्चे क्लिक ज्यादा कर रहे हैं, तो लेट्स क्लिक ऑन सी। हेट्रोजीनियस एंड डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। बच्चों रिवीजन की जरूरत है इस चैप्टर का, मैंने पूरा रिवीजन करवा दिया आप लोगों को। ठीक है, क्लिक करूं? यस सर, 50-50। कितने लोगों को 50-50 चाहिए? हाँ बच्चों, मुझे बताना कितने लोगों को 50-50 चाहिए। सी, अच्छा सब लोग सी पे ही क्लिक करें, तो क्या 50-50? फिर तो मतलब ही नहीं है ना 50-50 का। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दूंगा, चलो एक लाइफ लाइन बचा के रखते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइफ लाइन है मैं बाद में देता हूँ आप लोगों को, बस मैक्सिमम बच्चे सी ही लिख रहे हैं। मैं क्लिक कर देता हूँ। वैसे अगर पहले 50-50 मांगते तो फायदा हो जाता बच्चों, क्योंकि ये रॉन्ग आंसर है। मैंने बोला ना दो ऑप्शन डज नॉट मेक सेंस, उसका मतलब मैं पहले बताता हूँ कौन से वाले सेंस नहीं शो करते हैं। दो चीजें हैं बच्चों। ओके, पहली चीज ये है कि होमोजीनियस कभी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, और हेट्रोजीनियस हमेशा टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो बी और सी तो इलॉजिकल थे। बी और सी जो ऑप्शन थे बच्चों वो इलॉजिकल थे, बिकॉज वो होता ही नहीं है। तो ऑप्शन बच जाते कौन से? ए और डी। फिर उनमें से चूज करना होता है। हेट्रोजीनियस आप सही जगह पे, तो याद रख लेना, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमेशा टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ओके, तो हेट्रोजीनियस अगर आपने बना दिया तो वो तो सही था ना फिर, तो वो हमेशा क्या बनेंगे? टिंडल इफेक्ट शो करेंगे बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, मिक्सचर जब बनाते हैं सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड का बच्चों, ओके, तो दे शो टिंडल इफेक्ट, क्योंकि वो हेट्रोजीनियस कोलॉइड बनाते हैं। आई होप इट इज क्लियर। 50-50 थोड़ा लेट बोला बच्चों आप लोगों ने, मैंने ऑलरेडी क्लिक कर दिया था आंसर पे। कोई बात नहीं, एक आपका लाइफलाइन में दूंगा बच्चों, ओके, जो आने वाले क्वेश्चंस में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, वेन एवर यू नीड इट, जब आपको चाहिए आप लोग बता देना, मैं बता दूंगा। ओके, आई विल गिव इट। चलो, लेकिन अभी नहीं। ओके, 15th क्वेश्चन की बात करेंगे फिर। चलो, रोहित मिक्स्ड स्टार्च विथ वाटर, बॉइल्ड द मिक्सचर वेल एंड स्टर्ड इट, ही ऑब्जर्व दैट। अब ये बहुत मस्त वाला क्वेश्चन है फिर से। ओके, क्या लिखा हुआ है कि स्टार्च फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। स्टार्च जो है वो सेटल डाउन कर रहा है एट द बॉटम, या फिर स्टार्च से ट्रांसलूसेंट मिक्सचर बन रहा है। ओके, या फिर स्टार्च एक ट्रांसपेरेंट व्हाट वी से लिक्विड बना रहा है। ओके, ऐसा पूछा हुआ है। तो यू हैव अगेन 4 ऑप्शंस बच्चों, करेक्ट आंसर चूज करने की कोशिश करो। यस, चलो। सो इस बार कितने बच्चों ने आंसर दिया है? सी एंड बी। ओके, रुचि का आंसर आ चुका है एंड कीर्तन का आंसर आ चुका है, सी और बी। ओके, और बाकी लोग आंसर दे रहे हैं? यस, जल्दी जल्दी बोलो बच्चों, आ रहा है आंसर या नहीं आ रहा है वो भी बता सकते हो।
सर नहीं यार आप ही बता दो, तो आई डू दैट, कोई बात नहीं, आई डू द ऑनर्स। हेलो उत्कर्ष, वेलकम वेलकम, वेलकम टू द क्लास। तो चलो मैक्सिमम बच्चों ने सी पे क्लिक किया है, तो क्लिक करते हैं और चेक करते हैं क्या वो राइट आंसर है। तो यस बच्चों, इट इज अ करेक्ट आंसर। अच्छा लगता है जब सब लोग राइट आंसर देते हैं तब। बच्चों जब स्टार्च को वाटर से मिक्स किया जाता है बच्चों, एक कोलॉइडल सॉल्यूशन बनता है एंड इट्स अ ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस बच्चों। ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते हुए, क्योंकि वो ट्रांसलूसेंट व्हाट वे से सॉल्यूशन बनाता है, इसलिए वो काइंड ऑफ अ ग्लो करता है। आई होप इट इज क्लियर। तो जितने बच्चों ने सी आंसर दिया है, आप लोगों का आंसर करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द phenomena observed when a beam of light is allowed to pass through the colloidal solution, उसे क्या कहते हैं? ओके, पेल्टियर इफेक्ट कहते हैं, लुमिनेसेंस कहते हैं, फॉस्फोरेंस कहते हैं बच्चों, या फिर टिंडल इफेक्ट कहते हैं। जब एक बीम ऑफ लाइट आता है और एक कोलॉइडल सॉल्यूशन से हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? पेल्टियर इफेक्ट, लुमिनेसेंस, फॉस्फोरेंसेंस, या फिर टिंडल इफेक्ट। अगेन यू हैव 1 मिनट का टाइम बच्चों, ट्राई टू आंसर इट। ओके, आई कैन सी रुचि ने भी डी लिखा है एंड नाम क्या था, मैं भूल गया फिर से। गुणवंत। डी, दोनों लर्नर्स ने कीर्तन डी लिखा है। ओके, चलो क्लिक करते हैं, फिर चेक करते हैं क्या राइट है क्या रॉन्ग है। तो बच्चों क्लिक करते हैं डी पर एंड विच इज अ करेक्ट आंसर अगेन बच्चों। यही है ना, कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास करो वो स्कैटर करता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज द टिंडल इफेक्ट, राइट? इट इज कॉल्ड एज द टिंडल इफेक्ट। तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट है बच्चों, जब इसको कोलॉइडल पार्टिकल से फैलाया जाए बेसिकली। ओके, इट्स अ टिंडल इफेक्ट। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन बच्चों, alloys are homogeneous mixtures of a metal, okay, with a metal or non-metal, ऐसा पूछा हुआ है, ठीक है? Which among the following alloys contains a non-metal as one of its constituent? अच्छा, ये क्वेश्चन काइंड ऑफ रिपीट हो गया ना। हाँ, मतलब डिफरेंट तरीके से फ्रेम किए, 4 ऑप्शन सेम है। हाँ, आंसर दे दो बच्चों, इसमें तो 100% आना चाहिए, राइट? लेट्स सी, ये तो सेम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन अभी हो चुका है ऑलरेडी, तो इसमें तो गलती गड़बड़ कुछ तो होना ही नहीं चाहिए बच्चों आप लोगों का, राइट? ये तो सही जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सर क्वेश्चन रीड करने में टाइम लगे, कोई बात नहीं है, टेक योर टाइम। इसमें बी फिर से सेम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन हुआ है विथ सेम सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट। कटारिया ने बोला, अच्छा कीर्तन ने लिखा है 50-50 करना है। देखो जो क्लास के स्टार्ट से ना, उनको इसका आंसर आएगा, राइट? चलो, तो चलो 50-50 लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोगों का वो क्या कहते हैं, मान्य करता हूँ बच्चों में। ओके, एंड 50-50 दे देता हूँ। तो इसमें 2 चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी बच्चों, 50%, ब्रास एंड ब्रॉन्ज कट, 50-50% हो गया, ठीक है? अब बचा आपके पास में अमालगम और स्टील, इनमें से करेक्ट आंसर चूज करना है आपको। अच्छा, अब डी आंसर लिख रहे हैं सब लोग, चलो क्लिक करते हैं फिर डी पर एंड लेट्स चेक वेदर इट इज करेक्ट बच्चों। यस, कार्बन के इसमें ट्रेसेस होते हैं स्टील में, है ना, इसलिए इसमें फ्रैक्चर्स नहीं आते हैं। अनलाइक स्टील में, सॉरी आयरन में फ्रैक्चर्स आते हैं, इसमें नहीं, क्योंकि इसमें होता है बच्चों कार्बन। आई होप इट इज क्लियर, सही है, समझ में आ गया? तो बच्चों इसमें आंसर होगा स्टील, स्टील वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है? आई होप बच्चों ये चीज क्लियर है सबको। तो आई होप बच्चों आज का सेशन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ओके, अपने अपने स्कोर्स आउट ऑफ 15 आप लोग कमेंट में लिख के बता सकते हो। अगर आप बीच में से ज्वाइन किया तो आपने जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया उसके स्कोर्स आप लोग शो कर सकते हो।
और जो भी बच्चों ने अभी तक VLE ऐप ट्राई नहीं किया बच्चों, यू कैन ट्राई द VLE ऐप, द मोस्ट वर्चुअल एडवांस लर्निंग ऐप है बच्चों, जिसमें आप घर बैठे बैठे 3D लाइफ लाइक लैब में पढ़ाई कर सकते हो। ओके, जिसमें आप लोग देख सकते हो बच्चों, आप घर पे बैठे हुए हो बट आप लैब देखोगे सामने, स्टेप बाय स्टेप आपको उसमें डेमोन्स्ट्रेशन है कि वो प्रैक्टिकल को कैसे आपको करना है कंप्लीट। ओके, एंड इवन बच्चों आप लोग बैठ के उसमें इवैल्यूएशन मॉड्यूल है जिसमें आप क्वेश्चन आंसर्स का प्रैक्टिस कर सकते हो। सो दैट स्कूल का जब आपका प्रैक्टिकल्स होंगे बच्चों, तो उसमें वाइवा के क्वेश्चंस आप लोग प्रिपेयर्ड रहोगे। एंड जिन्होंने मेरे लेक्चर्स अभी तक देखे नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं, क्लास 9 के मेरे लेक्चर्स होते हैं बच्चों फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, ओके, एट 4 PM ऑन द ऐप, ऑन एम्बाइब ऐप बच्चों। एम्बाइब लर्निंग ऐप है बच्चों, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पर, जिसमें आपको 3D एनिमेटेड वीडियोस एंड कोर्स बुक्स भी देखने मिलेंगे, मेरे कोर्सेस वहां पे आप लोगों को देखने मिलेंगे। ओके, एंड इफ यू स्कैन दिस बच्चों, अगर ये ऐप ले लेते हो, एम्बाइब लेंस ऐप अगर आप डाउनलोड करते हो बच्चों, आपको जस्ट स्कैन करना, जो आपको नहीं समझ में आता यू जस्ट स्कैन इट, और उस पेज के कीवर्ड्स आप लोगों को देखने मिलेंगे लाइक दिस, और इस पे कोई भी कीवर्ड जो आपका फेमिलियर कीवर्ड जो आपको नहीं समझ में आ रहा, उस पर क्लिक करने पे उसके रिलेटेड कंटेंट आप लोगों को देखने मिल जाएगा एट योर फिंगर टिप्स। ये एंड अगर मैं बोलूं बच्चों, अगर आपने टीजी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टीजी ग्रुप को। दिस इज द लिंक एंड दिस इज द QR बच्चों, जिससे आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स ओके आप लोगों को देखने मिलेंगे। एंड डाउट रेजोल्यूशन है बच्चों, 24/7 आपके डाउट सॉल्व होता है बच्चों, तो 24/7 डाउट रेजोल्यूशन आप लोग देख सकते हो। तो अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो यू कैन ज्वाइन इट बच्चों। ओके, मेन पेज से देखने मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक देखने मिलेगा बच्चों इन सभी चीज़ों का जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मेरे कोर्सेज का लिंक्स भी आप लोगों को मिल जाएगा, लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा बच्चों, हर एक ऐप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने मिलेगा। ओके, तो आई होप बच्चों आज का सेशन आपने एंजॉय किया है। तो क्लास 9 ओके, डे आफ्टर टुमारो मतलब वेंसडे हम लोग फिर से एक क्लास करेंगे बच्चों, बेस्ड ऑन दिस टॉपिक ओनली, मतलब चैप्टर डिफरेंट होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे। बी वेल प्रिपेयर्ड बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, दिस अक्षय ब्रदर साइनिंग ऑफ, बाय बाय, हैव अ ग्रेट नाइट। Keep imbibing. We believe in you.